Hello, my name is Jyoti Srivastava and today I will teach you human skeleton which is related with zoology and I am MSc BA। तो मैंने आपको इससे पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए थे और उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट बायोलॉजी के बताए हैं। मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं वीडियो अपलोड्स करती हूँ, आप मुझ पर उसके थ्रू कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो आप उस पर कर सकते हो। तो हम आपको बताना चाहते हैं ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन आप जानते हो, ह्यूमन बीइंग में तो एडल्ट्स में तो बोन्स की कितने नंबर्स होते हैं? 206 बोन्स होते हैं हमारे ह्यूमन स्केलेटन में। तो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है। अगर इसको हम शॉर्ट में बताना चाहें तो 206 बोन्स को डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया गया है। हमारे बॉडी पार्ट्स में हमारे शरीर का जो एक्सिस है, अगर एक्सिस के सराउंडिंग्स आप देखते हो तो दो भागों में पूरा ह्यूमन स्केलेटन डिवाइड है। एक तो सेंट्रल एक्सिस है, इसके चारों तरफ जो भी पार्ट्स हैं, और जो हमारे फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। तो जो स्कल्स के थ्रू, वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू दोनों लेग्स के बीच तक जो पार्ट जाते हैं वो आता है आपका एक्सियल स्केलेटन, मीन्स रिलेटेड विद एक्सिस, टूवर्ड्स एक्सिस। एक्सिस से रिलेटेड चारों तरफ से वो आता है, उसको बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। इसी तरह से आपका एपेंडिकुलर आता है, मीन्स अपेंडेजेस से बना है एपेंडिकुलर, कि मेरे हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स एंड गर्डल्स, बोथ गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। तो इसमें सबसे अच्छा आपको लगेगा अगर आप इसको सीरियल के थ्रू जानेंगे। जो 200 बोन्स हैं वो डिवाइड है, जैसे अपना स्कल हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया। इसी तरह एपेंडिकुलर स्केलेटन गर्डल्स एंड लिम्स है। तो मान लीजिए अगर आपको हम पूछें कि आपकी 206 बोन्स है तो मेजॉरिटी बोन्स कहाँ पर दिखेंगी? तो अब जैसे रिब्स है तो 12 पेयर्स मीन 24 बोन्स अकेले रिब्स में मिल जाएंगी आपको। इसी तरह अगर स्कल में देखें तो 22 बोन्स हैं, एंड वर्टिब्रल कॉलम में देखा जाए तो 33 बोन्स हैं, स्टर्नम में देखा जाए तो सिंगल बोन है, एंड रिब्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो एक्सियल जो है वो 80 बोन्स का है टोटल, एंड अपेंडिकुलर 126 आउट ऑफ 206। अगर 206 से 80 बोन्स हटाइए तो 126 एक्सियल अपेंडिकुलर की आ रही है, क्योंकि उसमें फेलेंजेस हैं, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, कार्पल्स, इसमें छोटी छोटी बोन सब मिला करके 126 बोन होती है। और हमारे स्कल में, वर्टिब्रल कॉलम में अगर इसमें देखेंगे तो 80 बोन्स हैं। तो अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सारी बोन्स का नाम आपको इसी के थ्रू क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा स्कल आता है जो हेड रीजन के थ्रू है, जिसमें क्या है कि अगर आप सबसे पहले देखोगे तो ये हमारा फ्रंटल है, ये एरिया पैराइटल है, और ये है टेम्पोरल। ये फ्रंटल हो गया, ये पैराइटल हो गया, ये टेम्पोरल हो गया, इधर मैक्सिलरी मैंडिबल हो गया, और ऑक्सीपिटल इधर ईयर में इनकस, स्टेपीज, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, 3 बोन्स। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि सबसे लार्ज बोन कौन सी है और कौन सी शॉर्ट बोन है। तो अगर हमारे पूरे ह्यूमन स्केलेटन में देखा जाए तो सबसे लंबी बोन हमारी फीमर बोन है। हाथ और पैर की दोनों बड़ी होती हैं, लेकिन पैर की जो थाई की हमारी फीमर बोन है वो सबसे बड़ी होती है। तो फीमर बड़ी है, एंड शॉर्ट बोन में देखें तो ईयर ऑसिकल्स की जो स्टेपीज बोन्स है वो सबसे छोटी होती है, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। तो आप अगर इस चीज़ को सीरियल में देखना चाहेंगे तो मैं आपको याद करा दूंगी। स्कल में जैसे कि 22 बोन्स है, तो स्कल का क्या है? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, इथेनॉइड, स्फेनॉइड एंड ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल इससे रिलेटेड हो गया। तो अब हमारा ये जो हेड रीजन है स्कल वाला, ये एक यहाँ पर सुचरा होता है, फोरम एंड मैग्नम एक होल होता है, उसी के थ्रू जो है वो पीछे की आपकी अगर वो देखा जाए बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके थ्रू अटैच होता है। तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है स्कल के बाद क्या स्टार्ट है? वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हमारा बेस, जिसको मेरा पूरा बॉडी, जो हमारा बॉडी और बोलते हैं बेस जिसको बोलते हैं, तो स्कल स्केलेटन पे ही तो हमारा पूरा शरीर है। तो इसलिए जो वर्टिब्रल कॉलम की स्टार्टिंग होती है तो स्कल की बोन्स के बाद आती है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल अगर आप इसमें देखेंगे डायग्राम में तो मैंने इसको पूरी तरह से ड्रॉ कर रखा है और आपको बताना चाहिए, इसके थ्रू अगर याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो वर्टिब्रल कॉलम में क्या है? सर्विकल,
थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉक्सिजियल। तो अब अगर स्टार्ट करते हैं सर्वाइकल, तो आप जानते होंगे, हमारे अक्सर सुनते होंगे आपके हमारे गले में पेन हो रहा है। कभी कोई ह्यूमन बीइंग जो ज़्यादा एज में है या जो कम एज में भी हैं, तो समटाइम्स उनको भी हो जाती है नेक में पेन, कि कभी आप गलत वे में इधर उधर किसी गलत पोस्चर में बैठ के काम करते हो, या लैपटॉप पे ही अगर आप बेंड करके वर्क करते हो तो आपके नेक में यहाँ पेन होता है। तो जो यहाँ पर सर्विकल पेन होता है वो इसी सर्विकल रीजन के थ्रू होता है, कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो स्टार्टिंग है वो सर्विकल बोन से है। ये कितनी होती है? 7 होती है। इनके डायग्राम भी अगर आप देखो, मैंने ड्रॉ किया है आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है 7 सर्विकल बोन्स। उसके बाद आपका ये बीच का पोर्शन जो आता है चेस्ट रीजन में थोरेसिक बोन्स आती हैं, वो 12 बोन्स होती हैं थोरेसिक बोन्स, जो हमारे बीच के चेस्ट भाग को एक स्ट्रक्चर देती हैं। उसके बाद 5 लंबर बोन्स होती हैं, 5 उसके बाद सैक्रल होती है, और अपने निचले हिस्से में बॉडी के निचले थाई के पास में आखिरी में 4 बोन होती है कॉक्सियल बोन। ये हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं, जिसपे कि हमारी पीठ को बोल सकते हैं आप, बैक साइड को हमारे पूरा बेस देती है। आगे हमारे साइड को, उसके आगे स्टर्नम एंड रिब्स है, बैक साइड में वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड हो गई। एंड फ्रंट साइड में अगर देखते हैं आप, तो क्या है हमारे फ्रंट साइड में? चेस्ट में रिब्स है एंड स्टर्नम है। तो स्टर्नम की तो सिंगल बोन होती है, एंड रिब्स की कितनी बोन्स हैं? रिब्स की 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन आवर वर्टिब्रल आवर स्केलेटन। तो रिब्स में 1 to 7 पेयर्स जो होते हैं वो लार्ज बोन होते हैं, उनको ट्रू बोन बोलते हैं। रिब्स की 1 to 7 पेयर्स की जो बोन है वो लार्ज बोन बोलते हैं, उसको ट्रू बोन्स भी बोलते हैं। एंड उसके बाद की जो 8 to 12 पेयर्स हैं, 5 पेयर्स जो बचते हैं, वो स्टर्नम से उतना अच्छे से अटैच नहीं होते हैं, क्योंकि आखिरी का जो 11-12 पेयर होता है उसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। तो ये किसकी तरह होता है? ये केज नुमा होता है। अगर इसका आप 3D पिक्चर देखते हैं आप इसकी, तो एक ये जैसे केज बनी होती है, केज गुफा टाइप की सराउंडिंग्स में गोल में, तो सारी बोन्स जो होती हैं वो सर्कल में यूं ऊपर की तरफ जाती हैं। पहले से 7वें तक का पेयर जो होता है वो स्टर्नम से यूं निकल करके सराउंडिंग ऐसे गोल बनाता है केज के नुमा। नीचे वाला उतनी तरह से नहीं अटैच होता। तो ये हमारा रिब का पोर्शन हो गया। तो अब अगर हम देखते हैं तो अगर इसको काउंट करेंगे आप, तो 80 बोन्स आएगी आपकी टोटल एक्सियल स्केलेटन, जो हमारा एक्सिस बोलते हैं जिसको, जो हमारे शरीर में हमारी बॉडी का एक्सिस है, एक्स है, उसकी किनारे किनारे जितने भी बोन्स आ रही हैं वो एक्सियल स्केलेटन हो गया। जो कि कितनी बोन्स आ रही है उसमें? 80 बोन्स। तो अगर आप बोन्स में याद करेंगे तो सीधे सीधे याद कर लीजिए, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, जी ऑक्सीपिटल। तो मतलब 2-3 इथमोइड, स्फेनोइड, इस तरह याद किया आपने। उसके बाद आ गई वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कैसे याद कर लेंगे आप? 7 सर्विकल, देन आफ्टर 12 थोरेसिक है, फिर 5 लंबर है, फिर 5 सैक्रल है, आफ्टर देन 4 कॉक्सिजियल। तो अब इतने में याद करते जाएंगे, 7 and 12 and 5 and 5 and 4 and 22 पेयर आई थी आपकी स्कल की। इसके बाद एक स्टर्नम की आ गई, और 12 पेयर आर बोन्स प्रेजेंट इन रिब्स। तो देन 12 into 2 is equal to 24. तो 24 bones are present in ribs. तो out of 206, 80 bones are only from axial skeleton. अंडरस्टैंड? तो अगर आप बोन्स के नाम को सीरियल वाइज याद करना चाहोगे कि मेरे स्कल में कितनी है, जैसे फोरामेन मैग्नम बताया मैंने आपको, तो फोरामेन मैग्नम एक होल होता है जिसके थ्रू हमारा सूचर्स के थ्रू हमारा ये ऊपर का स्कल पोर्शन जो है पीछे नेक में, वो नीचे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। तो इन सारी बोन्स को सीरियल वाइज अगर आप याद करते चलोगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात अगर हम करते हैं तो उसमें तो मैंने आपको बता दिया कि मेजर 4 पार्ट्स हैं। पहले तो गर्डल्स हैं, तो गर्डल्स के नेम तो आपको पता है, पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेक्टोरल गर्डल जो है अपर लिम्स जो हमारी है, 4 लिम्स, इनको बेस देता है यूँ पेक्टोरल लिम्स। एंड देन पेल्विक जो है वो हमारे हिप पोर्शन में, थाई के बीच में दोनों तरफ को वो अटैच करता है। वो गर्डल्स क्या है? गर्डल ही तो बेस देते हैं लिम्स को। ऊपर की तरफ पेक्टोरल दे रहा है, नीचे की तरफ पेल्विक दे रहा है। तो पेक्टोरल में तो ज़्यादा बोन्स नहीं है दोनों में। पेक्टोरल में कितनी बोन्स हैं? एंड उसके बाद आपका पेक्टोरल गर्डी, पेल्विक गर्डी एंड लिम्स हैं।
तो अकेले क्लेविकल एंड स्कैपुला, देयर आर 4 बोन्स आर प्रेजेंट इन पेक्टोरल गर्डल। दो नाम आप याद कर लीजिए, क्लेविकल एंड स्कैपुला। एंड इसी तरह पेल्विक में अगर आप याद करोगे तो कॉक्सियल बोन। पेल्विक जो होता है वो दोनों पैरों को आपके दोनों लेग्स के बीच में इधर हिप पोर्शन में होता है और उसमें सिर्फ 2 बोन होती हैं। क्या नाम है उनका? कॉक्सियल। और उनकी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो दोनों में डिफरेंट होती हैं। ह्यूमन बीइंग में मेंस एंड वुमेन्स में अलग अलग होती हैं। तो पेक्टोरल गर्डल में क्या हो गई, क्या नाम है? क्लेविकल एंड स्कैपुला। एंड आफ्टर देन लिम्स की बात आई तो लिम्स में अभी मैंने देखा आपको 2 2 4 6 बोन आर प्रेजेंट इन गर्डल्स फ्रॉम एपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, तो 6 बोन अगर आप 126 से हटा देंगे तो 120 बोन्स आर लेफ्ट फ्रॉम एपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब 120 बोन्स केवल आ रही हैं आपके लिम्स से। तो दोनों डिवाइड हो जाती है, 60 बोन्स फ्रॉम हाइंड लिम्स एंड 60 बोन फ्रॉम फोर लिम्स। तो हैंड लिम्स, पैर की लिम्स में भी 60 बोन्स होती है और 60 दोनों की हो गई। एंड दोनों में है 2 लेग्स एंड 2 आर्म्स। तो मीन्स 30 बोन्स आर प्रेजेंट एवरी हैंड एंड लिम्स। हर एक हाथ और एक पैर में 30 बोन्स हैं। अब उन 30 बोन्स को आप अच्छे से लर्न कर लो। कैसे करोगे? अगर हाथ की बात करते हैं, पैर में सबसे बड़ी है फीमर, हाथ में सबसे बड़ी है ह्यूमरस। पहले ह्यूमरस आ गई, देन रेडियो एंड अल्ना। जो ये आप हाथ ऐसे करते हो तो ये जो बाहर की तरफ बेंडिंग मिलती है आपको, ये ह्यूमरस है। सॉरी, ह्यूमरस ऊपर है, ये रेडियो है एंड वो अल्ना है। उसके बाद क्या आता है? कार्पल्स, जो आपकी रिस्ट की आती है बोन्स, वो कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड आफ्टर देन फेलेंजेस। तो कितनी बोन्स हुई? अगर ह्यूमरस देखेंगे तो 2 हो गई दोनों लिम्स में, मीन्स दोनों 4 लिम्स में 2 ह्यूमरस हो गई, 2 रेडियस हो गई एंड 2 अल्ना हो गई। भाई एक एक इधर मिला के 2 हो गई। कार्पल्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। जो यहाँ रिस्ट में होती हैं 8 कार्पल्स इसमें एंड 8 कार्पल्स इसमें। इसी तरह मेटाकार्पल्स उसके बाद की होती है। और फेलेंजेस जो होते हैं वो फिंगर्स में होते हैं। 28 फेलेंजेस होते हैं। 28 फेलेंजेस 4 लिम्स में एंड 28 हैंड, मतलब 14 दोनों में, 14 इस हैंड में एंड 14 उस हैंड में। तो अगर आप टोटल काउंटिंग्स करेंगे तो 60 बोन्स फ्रॉम 4 लिम्स एंड इसी तरह 60 फ्रॉम हाइंड लिम्स। अब हाइंड लिम्स की कौन सी है? 4 लिम्स की मैंने बताया, ह्यूमरस है, रेडियो, अल्ना है एंड कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस है। अब आइए हाइंड लिम्ब पर। हाइंड की सबसे बड़ी बोन कौन सी है? कोई बताएगा? अब इसको आप कमेंट के थ्रू मेरे नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में बताइएगा। अगर मेरा वीडियो जो मैं बना रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक कमेंट कीजिएगा। तो मुझे लगेगा शायद जो हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तभी मुझे कुछ आगे के लिए वो मिलेगा कि मैं और अच्छे आपको वीडियोज़ बनाकर भेजूँगी। तो अब जहाँ बात आती है हाइंड लिम्ब की, तो हाइंड लिम्ब में कैसे हो गया? एक फीमर हो गई सबसे बड़ी, थाई की बोन। उसके बाद टीबियो एंड फिबुला, जो नीचे का पोर्शन है, जो हमारे लेग में थाई के बाद जो बनती है वो टीबियो एंड फिबुला है। उसके बाद टार्सल्स, मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस। इसी तरह पैर में होता है सेम, हाथ में सेम पैर में होता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है स्केलेटन का हमारे, अगर आप लर्न करने के बजाय सोचोगे मन में कि अगर बिठाओगे कि स्कल में ये बोन है, आफ्टर देन वर्टिब्रल कॉलम इतनी बोन्स आ गई, देन आगे के चेस्ट में क्या है? रिब्स हैं, स्टर्नम है, फिर इधर बेस क्या दे रहा है? पेक्टोरल गर्डल दे रहा है एंड देन 4 लिम्ब। और फिर नीचे आते हैं पेल्विक गर्डल, ऊपर पेक्टोरल थाई, नीचे पेल्विक गर्डल आ गया। फिर गर्डल से लगे हुए क्या है? हमारे हाइंड लिम्स हैं। तो हाइंड लिम्स की इतनी बोन्स हैं 60, उनको बांट देते हैं हम 30 इसमें, 30 इसमें, 34 लिम्ब, 30 हाइंड लिम्ब। इसी तरह इधर के 34 लिम्ब एंड 30 हाइंड लिम्ब। तो हमारे स्केलेटन सिस्टम को लर्न करना बहुत ही इजी हो जाएगा। और सारी बोन्स के नाम अगर सीरियल में मैं पढ़ूँ तो उसको 2 मिनट लगेंगे कि पढ़ने में। अगर स्टार्ट करते हैं तो ह्यूमन स्केलेटन इज बीइंग एसोसिएटेड विथ 200 बोन्स, that is in adult form, not in childhood. In childhood there are something 300 bones are present, because development के बाद जो unnecessary bones होती हैं वो हट जाती हैं। और डेवलपमेंट से पहले बचपन में
छोटी छोटी बोन्स की संख्याएं बड़ी होती हैं, इसलिए वो अप टू 300 बोन्स होती हैं। और एडल्ट फॉर्म में आने तक धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अपर एज। 15, 16, 17 एज आने तक सारी बोन्स का डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो देन देयर आर प्रेजेंट 206 बोन्स आर इन एनी ह्यूमन बीइंग, and in male and female their structure is different. That is in pelvic girdle both are different, and some structures of human being in male female something is different. तो अगर अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक्सियल एंड उसके बाद क्या आ रहा है, एपेंडिकुलर। दोनों के नाम से भी आप समझ रहे होंगे। एक्सियल मीन्स क्या है कि एक्सिस के थ्रू पास में आने वाले एक्सियल। एपेंडिकुलर, एपेंडिजेस आप जानते हैं, आप इंसेक्ट वगैरह में किसी भी बायो में पढ़ते होंगे। तो एपेंडिजेस का मतलब क्या होता है कि जो भी हाथ पैर होते हैं, कीड़े मकोड़े के आप बनाते होंगे, ड्राइंग बनाते हैं, तो एपेंडिजेस से मतलब एपेंडिकुलर मीन्स हैंड्स एंड लिम्स। अब उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, गर्डल्स, तो वो गर्डल्स उसमें प्रेजेंट हो रहे हैं। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सियल, स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर। अब एक्सियल में क्या क्या रहा भाई, हमारा बेस ये है, तो इसके चारों तरफ हम कैसे देखेंगे, स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, स्टर्नम है, रिब्स है। फिर इसके बाद क्या आ गया, गर्डल एंड पेक्टोरल एंड पेल्विक एंड हाइंड लिम्ब एंड फोर लिम्ब। तो ये इतने सारे मेजर पार्ट्स जो है वो स्केलेटन सिस्टम के हैं। और इसकी थ्योरी जो है, अगर थ्योरी बतानी है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको थ्योरी भी पढ़ा दूंगी। वैसे इसको इसी ड्राइंग के आधार पर अगर आप एक पिक्चर स्केलेटन सिस्टम की खुद बनाएंगे और उसके सारे पार्ट्स के नाम आप खुद लिखेंगे, तो देन आपको वो अपने आप रिमेंबर हो जाएगा। इसके लिए आपको थ्योरी भी अलग से पढ़ने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायो में कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है तो आप डायग्रामेटिक अगर उसके डायग्राम्स अच्छे से बना दोगे, सबको डिस्टिंग्विश करोगे, सारे पार्ट्स को अलग अलग ढंग से लोकेट करोगे कि कहाँ पे फ्रंटल बोन है, कहाँ पे पैराइटल है, कहाँ पे टेम्पोरल है, किसका क्या वर्क है, कौन बेस प्रदान करता है, कौन सी बोन जो है वो बेस देती है, कौन सी बोन्स मूवमेंट देती है, और बोन्स हमारी किस चीज़ से बनी होती है। मेजर पार्ट ऑफ बोन इज मेड फ्रॉम कैल्शियम। भाई कैल्शियम एंड फॉस्फोरम आर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ आवर बोन। तो सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ह्यूमन स्केलेटन जो है वो कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल से बना हुआ है। इसलिए जीवन के लाइफ के किसी भी पार्ट में हमें कैल्शियम लेना नहीं, इनटेक ऑफ कैल्शियम इज नेसेसरी इन ऑल ओवर लाइफ। कहते हैं एडल्ट में भी ज़रूरी है। आप चाइल्डहुड में देख लो तो उसमें तो मेजर पार्ट में इंसान करता है। तो सो अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगता है तो थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगी। ओके।